मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सुबह। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज से ही बारिश का सिलसिला जारी है। शहर भर में काली घटाओं, ठंडी हवाओं का राज है। मौसम एकदम से बदल गया है। गर्मी और हफ्स की भी छुट्टी हो चुकी है। सुबह से भी शहर के मुतादिद इलाकों में बादल खूब बरस रहे हैं। बारिश ने मौसम तो ठंडा कर दिया, साथ ही लेस्को के तरसीली निज़ाम को भी ठंड लग गई है। बारिश के बाद मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो चुके हैं और कोई सुनने वाला, शिकायत दूर करने वाला भी मौजूद नहीं है। बारिश से भरे इन बादलों का प्लान क्या है, मजीद अभी कितने रोज तक ये शहर में रुकेंगे, इस हवाले से भी बात होगी। जबकि लॉकडाउन खत्म होने पर आज से थिएटर्स, सिनेमास, होटल्स भी खुलने जा रहे हैं और आवाम को सियाहत का एक बार फिर से मौका मिल रहा है। लेकिन शर्त वही पुरानी, जहां भी जाएं मास्क जरूर पहने और कोरोना से बचने के लिए एसओपीज भी जरूर अपनाएं। आगे बढ़ते हैं, मानसून के मौसम की बात करें तो लाहौर में शजरकारी मुहिम भी अरूज पर है। सरकारी इदारों के अफसरान, सियासतदान, सहाफ़ी और फनकारों ने मुहिम में खूब हिस्सा लिया और अपने अपने हिस्से के पौधे लगाए हैं। जिलानी पार्क में मुहिम की तफसीलात फ़राहिल सईद की रिपोर्ट में देखते हैं। टाइगर फोर्स डे पर खुसूसी शजरकारी मुहिम के रंग लाहौर में भी खूब नजर आए। शहर को हरा भरा करने वाले निगरान इदारे, PHA के अफसरान, सियासतदान, सहाफी और फनकारों ने मुहिम में हिस्सा लिया। चेयरमैन PHA, DG PHA, रुकन असम्बली सादिया सुहेल राना, नीलम हयात, सीनियर सहाफी सुहेल वड़ैच, अदाकारा मेगा और इफ्तिखार ठाकुर ने जिलानी पार्क में पौधे लगाए। तमाम शख्सियात ने जोर दिया कि हर शहरी को बढ़ चढ़कर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए। लोगों को ये अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि ना सिर्फ दरख्त लगाना है, इनको बचाना भी है। सिर्फ दरख्त लगा के हम चले गए और हमारा मकसद पूरा हो गया, ये इससे हमारा काम पूरा नहीं होता। हर शख्स कम से कम एक दरख्त की हिफाजत अपने जिम्मे ले। इस तरह 2 करोड़ दरख्त हम उगा लेंगे साल में। मैं अपने सब पाकिस्तानी बहन भाइयों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान की शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैंने तो अपने हिस्से का पौधा लगा दिया है, आप सब भी ज़रूर लगाएं। जहाँ भी हों अल्लाह के रास्ते में एक दरख्त लगाएं और एक जिंदगी बचाएं। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी ने कहा कि 2 सालों में 10 लाख पौधे लगाने का हदफ पूरा करेंगे। आज टाइगर फोर्स डे के ऊपर हमने एक दिन में 50,000 दरख्त लगा रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है लाहौर शहर में। और मजमूई तौर पे इन 2 सालों में हम 10,18,000 दरख्त हमारे इस मानसून के इख्तिताम पे हो जाएंगे। शजरकारी मुहिम के नतीजे में जहां फजाई आलूदगी में कमी आएगी, वहीं लाहौर की खूबसूरती भी लौटेगी। जान रखिए, दरख्त है तो जिंदगी है, इसलिए तो इनके बारे में कहा जाता है दरख्त माँ का दूजा रूप। बांटे छाऊं और झीलें धूप। कैमरामैन एहसन जहीर के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है कि शजरकारी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है और तमाम जो मेहमान थे, जो पौधे लगा रहे थे, उनकी जानिब से बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया गया है कि पौधा तो आपने लगाना है, लेकिन लगा के उसके बाद आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होनी। जो भी आपने पौधा लगाना है उसकी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह देखभाल करनी है, उसकी परवरिश का जिम्मा भी लेना है और उसको बड़ा करने में जो भी उसकी ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा करना है। जितने हम लोग हैं, अगर आप अपने घर में, सेहन में, छत पे, गमले में, बालकोनी में कहीं भी एक भी पौधा लगा दें तो यकीन जानिए हमारा लाहौर शहर फिर से बहुत ज़्यादा हरा भरा हो सकता है और हमें अच्छी खासी साफ़ फ़ज़ा मिल सकती है सांस लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात करेंगे। जश्न आज़ादी आने वाली है, अगस्त का महीना है, हमारे लिए हमेशा ही एहतराम, मोहब्बत और बहुत सारी यादों का महीना होता है। कुछ तल्ख यादें हैं, कुछ शीरी यादें हैं, लेकिन एक बहुत खूबसूरत याद कि इस महीने में हमें आज़ादी मिली थी, ये प्यारा वतन मिला था। ऐ मेरे प्यारे वतन, महकते हुए फूलों के सुहाने गुलशन का यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। लाहौर में नुक्ता अरूज पर पहुंच चुके हैं। वतन अजीज़ के लिए हर कुर्बानी देने के अज़्म का भी अदा किया जा रहा है। जबकि लाहौर से सोहेल कैसर रिपोर्ट में दिखाएंगे कि किस तरह से तैयारियां जा रही हैं। मेरे महबूब वतन, तुझ पे अगर जां हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। ऐ मेरे प्यारे वतन। इन्हीं जज्बात के साथ मुल्क का 73वां यौम आज़ादी मनाने की तैयारियों में हर गुजरने वाले दिन के साथ इजाफा हो रहा है। वतन की मोहब्बत के जज्बात से सरशार अहले लाहौर भी इन तैयारियों में पेश नजर आ रहे हैं। हम अपनी आने वाली जनरेशन को जो है अपने आबा अजदाद, अपने पेरेंट्स, अपने फोर फादर्स की जो है वो सेक्रीफाइसेस को जो है वो रिमेंबर करवाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। हमें ये मूवमेंट मनानी चाहिए। हर बच्चों में जब ये जज्बा पैदा करेंगे ना, वो बड़े होके वो ये इंशाल्लाह वो पाकिस्तान से मोहब्बत भी करेंगे।
ठीक है और वो उससे वफादार भी रहेंगे। बैजेस जो है ना वो ख़ास तौर पे लिए और मेरी ये एक आदत सी बन गई है कि मैं हर 14 अगस्त में अपने जो दोस्त हैं ना उनको बैजेस दो तकसीम करता हूँ। यौम आज़ादी पर गली मोहल्लों को सजाने की आराइशी अशिया का सबसे बड़ा मरकज गणपत रोड है, जहाँ इस वक्त खुए से खोआ चल रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद तो कुछ ज्यादा ही रौनक दिखाई दे रही है और इस सूरत हाल पर दुकानदार हजरात की खुशी भी दीदनी है। इतना रुझान है कि बड़े शौक से बड़े ज़ौक से ये लोग खरीद रहे हैं। हर साल ऐसे ही होता है और ये लोग ऐसे खरीदते हैं और ये काफ़ी बेहतर खरीद रहे हैं। भी दुकानदार बहुत खुश हैं आजकल, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है। 14 अगस्त की खुशियाँ जोशो खरोश से मना रहे हैं। बेशक हमारा वतन हमको हर शय से प्यारा, हमारा वतन जानो दिल का सहारा। 14 अगस्त के मौके पर आराइशी अशिया की खरीदारी का मकसद सिर्फ इनसे सजावट करना ही नहीं होता, बल्कि इस अज़्म का इयादा करना भी होता है कि मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, कुर्बान वतन पर मेरा तन है, मेरा मन है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सुहेल कैसर, लाहौर में। नाज़रीन, सुहेल कैसर की रिपोर्ट में आपने देखा और ख़ास तौर पर गणपत रोड जहां पर सजावटी अशिया की भरमार हो चुकी है और शहरी खूब खरीद भी रहे हैं और बच्चों की फरमाइशें अभी से शुरू हो चुकी हैं कि उनको बैजेस भी चाहिए, बैंड्स भी चाहिए, कैप्स भी चाहिए और सब कुछ होगा सफ़ेद और हरे रंग का, जो कि हमारे परचम, कौमी परचम की निशानी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ खूबसूरत मौसम की बात करते हैं। अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद होंगे जो हमें मौसम का हाल बताने वाले हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा, शहर में मूसलाधार का सिलसिला, बारिश का सिलसिला तो जारी है, ये बारिश कब तक बरसती रहेगी? हाँ जी बिल्कुल सिद्रा, आज सुबह सवेरे से ही जो है मूसलाधार बारिश जो है वो शहर लाहौर पर बरसना शुरू हुई और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मानसून की बारिशें हैं तो ये सारा दिन जो है वो वक्फे वक्फे से बरसती रहेंगी। अब भी जो है वो बारिश जो है वो हल्की सी रिमझिम जो है वो बारिश जो है वो हो रही है, लेकिन अगर जो सुबह की सूरत हाल थी वो खासी तेज़ बारिश थी, जिसकी वजह से जो है वो शहर के नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हुए हैं। मेन शाहराएँ जो हैं वहाँ पे कहीं कहीं जो है वो पानी जमा हो चुका हुआ है। आम दो रफ्त जो है वो शहरियों के लिए खासी मुश्किलात का सामना है। अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश जो है वो आज सुबह सवेरे तकरीबन जो है वो 6 बजे से बरसना शुरू हुई और मूसलाधार बारिश थी, जिसकी वजह से शहर का मौसम जो है वो एक बार जो है खुशगवार और ठंडा हो चुका है। लेकिन इसके बाद जो है वो बारिशी पानी का बर वक्त निकास ना होने की वजह से शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त जीटी रोड पे मौजूद हूँ, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि ये बारिश का पानी है जो कि शहरियों के लिए जो है मुश्किलात का सामना कर रहा है। ये वजह है कि जीटी रोड जो है मेन शाहरा है, जीटी रोड यूईटी के सामने, और यह बारिशी पानी जमा होने की वजह से जो सड़क जो है वो सिर्फ एक लेन तक महदूद हो चुकी हुई है। सिर्फ एक कतार में गाड़ियां जो है वे आ रही हैं क्योंकि जो पानी है वो सड़क के दोनों अतराफ पे जमा है और यही वजह है कि पानी अब्दुल कादिर, हमें ये बताइए कि बारिश हुई है, लाहौर तो डूबने लगा है, तो वासा का अमला कहाँ है, मशीनरी क्या मौजूद है, काम किया जा रहा है नकासी आपके लिए? जी, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे अब से कुछ देर पहले जो है वो वासा की मशीनरी तो आ चुकी हुई है, लेकिन अभी अगर जो है पानी के निकास की बात की जाए तो पानी का निकास जो है वो अभी तक जो है वो वासा का अमला भी करने में नाकाम दिखाई दे रहा है क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है और सुबह से ही यहाँ पे पानी मौजूद है। इलाका मकीन को जो है वो गुजरने में जो है वो दुश्वारी का सामना है। एक इलाका मकीन आ रहे हैं, इनसे बात करते और इनसे पूछते हैं, जी आप बताइएगा कि ये पानी कब तक यहाँ से उतरेगा? बारिश जो है वो तो सारा दिन होती रहेगी, क्या पानी भी यहाँ पे सारा दिन रहेगा? पानी आज दूसरा दिन बारिश हो रही, पानी इसी तरह खड़ा है। ये वासा की गाड़ियाँ आती हैं, आके गप्पे शप्पे लगा के वापस चले जाते हैं, पानी नहीं निकालते हैं। वहाँ को आने जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सामने यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट वगैरह आते जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने जो है इलाका मकीन की भी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि वासा का हमला तो आता है लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ गपियाँ करके चला जाता है। अब्दुल कादिर, अभी से सड़कें नहर का मंजर पेश करने लगी हैं। अभी तो महकमा मौसमियात ने कहा है कि मजीद 24 घंटे तक बारिश यूं ही बरसती रहेगी। जी बिल्कुल, ये जो नशेबी इलाके हैं वो तो हल्की बारिश भी हो तो वहाँ पे पानी जो है वो जमा हो जाता है, लेकिन अब तो मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और जो महकमा मौसमियात है उनकी जानिब से ये भी जो है वो इंदिया दिया गया है कि ये बारिश जो है वो सारा दिन वक्फे वक्फे से बरसती रहेगी। लेकिन अगर बारिशी पानी के निकास की बात की जाए तो मानसून में
जो है वो शहर लाहौर की सड़कें जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश करती हैं। और इस बार भी यही हुआ है कि आज सुबह सवेरे, आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और लोग जो हैं वो सुबह उठ के अपने जो है वो रोज़गार के लिए, अपनी नौकरियों के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो बारिशी पानी है वो इनके आड़े आ रहा है। और यही वजह है कि सड़कें जो हैं वहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो हमें बुरी तरह मुतासर नज़र आ रहा है। हालांकि सड़कें काफ़ी खुली सड़कें हैं और जो गाड़ियां हैं वो सिर्फ एक कतार में चलने की वजह से ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल हमें दिखा भी रहे थे, बता भी रहे थे कि बारिश हो गई है, मौसम तो खूबसूरत हो गया, लेकिन अब्र रहमत बहुत सारे शहरियों के लिए अब्र ज़हमत भी बन चुकी है। सड़कों पे पानी जमा हो गया है, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है, बहुत सारे इलाके बिजली से महरूम हो गए हैं। ये वो मसाइल हैं जो बारिश आती है तो अपने साथ लाती है। यहाँ पर वक्त है नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक का, वापस आते हैं तो मज़ीद बात करेंगे कुछ और मामलात के हवाले से। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ मौसम की सूरत हाल और इस मौसम से जुड़े ख़ास तौर पर एक बहुत ही बड़े मसले वो है जी डेंगू के हवाले से। कोरोना वायरस पे तो हम बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे खतरात मौजूद हैं, जिनमें एक डेंगू भी है। और जब भी मानसून का मौसम आता है तो डेंगू अपनी पीक पर पहुंच चुका है, क्योंकि ये उसका फेवरेट मौसम होता है, मॉइस्चर होता है, बारिश का पानी जगह जगह खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको अच्छा खासा मौका मिल जाता है कि वो अफजाइश भी पाता है और लोगों को फिर अटैक भी करता है। इस हवाले से हमने बात करनी है और मेरे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी, और इसके साथ साथ डॉक्टर आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट डेंगू प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं। आपको प्रोग्राम में डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब, मानसून का मौसम बहुत फेवरेट डेंगू का? जी बिल्कुल, देखिए मानसून के मौसम में बारिशें ज़्यादा होती हैं और जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो पानी खड़ा होने का इम्कान बढ़ जाता है। तो पानी खड़े होने का इम्कान बढ़ जाता है और डेंगू के मच्छर के लिए सबसे फेवरेट यही होता है कि जहाँ पे पानी खड़ा मिले तो 3 से 7 दिन में, 7 से 12 दिन में अपने मौके की मुनासिबत के हिसाब से अंडे से मच्छर की शक्ल अख्तियार कर जाता है। इसलिए बस हम यही, हमारी टीमों से भी हम यही कहते हैं उनको कि जहाँ भी जाएं वो कोशिश करें कि घर वालों को, लोगों को, दुकानदारों को, फैक्ट्री वालों को बताएं कि उनके किस किस जगह पे पानी खड़ा है, उसकी निकासी को यकीनी बनाएं। अगर वहाँ से लार्वा मिलता है तो लार्वे को तल्फ करें। अगर पानी की निकासी किसी जगह पर मुमकिन नहीं होती तो वहाँ पर हम इंसेक्टिसाइड डालते हैं ताकि लार्वे को तल्फ किया जा सके पानी के अंदर। अच्छा बिलाल, कितने केसेस हैं इस वक्त पंजाब में या लाहौर में डेंगू के हवाले से? देखिए सिद्रा, जहाँ तक केसेस की बात है फिलहाल तो हमें कंट्रोल में लग रहे हैं कि केसेस लाहौर में जो 13 हैं, ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी 13 थे और इसके साथ साथ पंजाब में 34 है। लेकिन जो डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है उसने जो अपनी सिफारिशात पेश की है उसमें उसने वाज़े तौर पर ये कहा है कि महकमा सेहत डेंगू के जो कन्फर्म केसेस है इसको छुपा रहा है। और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि डैशबोर्ड पे जो केसेस है ये रोनुमा नहीं हो रहे। उनकी जानिब से ये कहा गया है, रिपोर्ट में जो इंकशाफ किया गया है कि जो हॉट स्पॉट्स हैं लार्वा के, ये बहुत ज़्यादा मान रहे हैं। पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर के कई मुकामात हैं। तो लेकिन यहाँ पे जिस तरह लार्वा बरामद हो रहा है, हॉट स्पॉट्स बन रहे हैं, उस तरह केसेस क्यों नहीं सामने आ रहे? क्या केसेस को छुपाया जा रहा है या मतलब डेंगू के इस दफ़ा मरीजों को सामने नहीं लाया जा रहा, या फिर इसके साथ साथ जो दूसरी टीमें हैं जो कि लार्वा को बरामद करती हैं या वो काम नहीं कर रही? तो ये सारी उन्होंने अपनी सिफारिशात जो है ये महकमा सेहत को भिजवाया कि हमें इन पे खदशात हैं, क्योंकि जिस तरह जो लार्वा है लाहौर में भी हमें जो CEO हेल्थ लाहौर उनकी जन्म से कहा गया कि हमने 14,000 से ज़ायद मुकामात पे लार्वा बरामद किया। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, ये मामला जो है ज़िला इंतज़ामिया भी इसको देख रही है, बाकायदा टीमें जाती हैं, लार्वा तल्फ किया जाता है और बड़ी मिकदार में बरामद भी हो रहा है। तो फिर केसेस इतने कम रिपोर्ट होना, ये क्या तजाद है सूरत हाल में? जी मैं आपको अर्ज़ करूं कि लाहौर में अब तक 24,352 मुकामात से लार्वे को तल्फ किया गया है। तो जब लार्वे को आप वक्त पर तल्फ कर देते हैं तो फिर केसेस सामने नहीं आते। जो केस छुपाने की बात है, लाहौर की हद तक मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं लाहौर के लिए जिम्मेदार हूँ। लाहौर में 45 के करीब पब्लिक और प्राइवेट टीचिंग हॉस्पिटल हैं और लाहौर में 110 से ज़्यादा लेबॉर्ट्रियों की ब्रांचेज हैं जो रिपोर्टिंग करती हैं। तो ये हमारे तो अख्तियार में नहीं होता कि हम किसी केस को छुपा सकें। तो इससे लाजमी बात है, चूँकि लार्वा टाइम पे तल्फ किया जाता है तो केसेस नहीं आते, वरना अगर केसेस आएंगे तो सामने आएंगे, उसको छुपाने की अब पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि पिछले साल से लेबॉर्ट्रियों की रिपोर्टिंग शुरू हो गई, पहले लेबॉर्ट्रियों की रिपोर्टिंग नहीं थी। अब जो मरीज भी लेबॉर्ट्री से पॉजिटिव आता है वो डैशबोर्ड में खुद ब खुद ही आ जाता है। तो बल्कि पूरे पंजाब में इसी तरह की प्रैक्टिस की जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि अब कोरोना की सूरत हाल नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई है, तो कौन कौन से हमारे इस वक्त लाहौर के अस्पताल हैं जहाँ पर डेंगू काउंटर्स या फिर स्पेशल डेंगू के वार्ड जैसे हम पहले देखते थे वो फाल की जा रही हैं,
या फिर आने वाले वक्त में कोई प्लान है? जी, लाहौर में पिछले साल हमारे 667 बेड्स अवेलेबल होते थे तमाम पब्लिक और प्राइवेट टीचिंग हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट छोटे बड़े हॉस्पिटल्स में। इस दफ़ा उनकी तादाद थोड़ी कम होकर 418 हुई थी, क्योंकि काफ़ी बेड जो थे वो कोरोना में मुंतकिल किए गए थे। तो 418 बेड्स और डेंगू काउंटर तो हर जगह तकरीबन अवेलेबल हैं, डेंगू काउंटर्स। तो हमारी कोशिश होगी जैसे ही अल्लाह करे अगर कोरोना की सूरत हाल बेहतर रहती है तो डेंगू के बेड्स बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि आगे मौसम जो आएगा ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक का मौसम जो होता है इसमें डेंगू के मरीज ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा मरीज रिपोर्ट ही सितंबर से महीने से शुरू होते हैं हमेशा से ही। तो इसलिए हम अपने हिसाब से तैयारी पूरी कर रहे हैं। तो अगर आप मौका देंगे तो लोगों से गुजारिश ये है कि सबसे ज़्यादा लार्वा मिल रहा है उनके एयर कूलर से, उसके बाद उनके जो वाटर टैंक्स हैं, पानी की टैंकियाँ और बाज़ इलाकों में पानी के टैंक बनाए हुए हैं। तो वो कोशिश करें कि अगर हमारी टीमें जाती हैं तो वो उन्हें बताती हैं वहाँ पे लार्वा है, वो पानी को खुश्क करके अच्छी तरह अपने टैंक को और कूलर्स को साफ करें। और एयर कूलर अगर यूज़ कर रहे हैं उससे 2 से 3 दिन बाद उसका पानी निकाल के उसको खुश्क करें, उसे साफ करें ताकि लार्वे को तलब किया जा सके मौके पर। अच्छा बिलाल, कागजात में तो डेंगू काउंटर्स भी हैं और इंतजामात भी ठीक है, अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, आपके पास क्या रिपोर्ट है? डॉक्टर आमिर साहब ने जिस तरह कहा कि डेंगू काउंटर्स मौजूद है, तो मौजूद तो हैं, वहीं पे मौजूद है जहाँ पे रखे गए थे, लेकिन फाल नहीं है, अमला वहाँ पे नहीं है। क्योंकि अब ये देखें कि जब हमें इतनी बड़ी वबा का सामना था तो अल्टीमेटली जो अमला था वो भी फिर उसमें डाइवर्जन हुई, जो इसके लिए स्पेसिफिक जो एरिया किया गया था उसको भी फिर कन्वर्ट किया गया। लेकिन उसकी दूसरी बात ये भी है कि अभी हमारे पास उस तरह जो केसेस रिपोर्ट नहीं हुए कि मतलब इसको फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे किया जा सके। लेकिन अभी तक जो एक्चुअल जो सूरत हाल है हॉस्पिटल्स की, वहाँ पे अभी डेंगू जो काउंटर्स हैं इसकी अवेयरनेस के हवाले से, इसके ट्रीटमेंट के हवाले से वो फाल नहीं है। और इस तरह जो डेंगू आइसोलेशन वार्ड्स हैं वो भी प्रॉपरली जो है अभी भी जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर नहीं है। और जिस तरह डॉक्टर आमिर साहब ने बात की कि और अभी तो फिलहाल ये नहीं है, देखें आप सिदरा के हमने भी कल भी दिखाया, आज भी दिखाया, जिस तरह बारिशें हो रही हैं लाहौर के, कराची के बाद लाहौर के अक्सर मुकामात पर कई दिन से, इससे पहले हफ्ते में जो बारिशें हुई थी पानी बदस्तूर खड़ा है। और जिस तरह डॉक्टर आमिर साहब ने बताया कि 5 मिलीलीटर पे और 4 से 5 दिन पानी खड़ा रहे तो अफजाइश करके जो डेंगू मच्छर है वो पैदा कर सकता है। तो हमें जो खदशा है, और जिस तरह अगस्त में तो ये सारा क्योंकि मानसून का सीजन रहता है, अफजाइश होती है, मच्छर बनते हैं, जो केसेस की जो तादाद है वो फिर नेक्स्ट जो मंथ है वो इसके लिए बड़ा क्रूशल होगा। डॉक्टर भी बता रहे हैं कि सितंबर से आगे ऑनवर्ड 2-3 महीने जो है वो खासे खतरनाक उसमें होते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो सर्दी वाला मौसम आएगा वो दिसंबर में आएगा, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये हमारे पास जो 3 मंथ होंगे इसमें केसेस बढ़ सकते हैं। तो यही वो टाइम है कि जहाँ पे महकमा सेहत भी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करके मजीद लार्वा, अगर ये कह रहे हैं कि 44,000 के करीब इन्होंने लार्वा बरामद किया है, तो मजीद अपनी टीमों को फॉल करें, उनको जो मोबिलाइज करें। और इसके साथ साथ जो शहरी है, क्योंकि यही वो टाइम है, अगर इनको अब कंट्रोल कर लिया गया तो फिर जो केसेस हैं जो हम वो यकीनी तौर पर केसेस भी कंट्रोल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ये कितना खतरनाक होता है डेंगू बुखार? क्योंकि जब ये आया और अभी तक हम देखते हैं कि बहुत सारे शहरी ऐसे हैं जो मौत के मुंह में भी चले जाते हैं डेंगू की वजह से। जी, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। लाहौर में चूंकि डेंगू 10 साल से तकरीबन लाहौर का हर एरिया ही इससे एक दफ़ा एक्सपोज हो चुका है। तो पिछले साल मैंने आपको पिछले साल बताया था कि अगरचे 825 के करीब मरीज आए थे लेकिन किसी की मौत वाकया नहीं हुई। तो हमारी कोशिश यही होती है कि डेंगू के मरीज ना ही आए, हम उससे पहले ही जाके लार्वे को तल्फ कर सकें। लेकिन लाहौर चूँकि 1772 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है, 17,04,111 के करीब घर हैं यहाँ पे, तो कई जगह ऐसे होता है कि हम 7 दिन के अंदर अंदर नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि इस टाइम चीफ सेक्रेटरी साहब और सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं वो लाहौर में सर्व कर चुके हैं, उन्हें लाहौर के मसाइल का बखूबी अंदाज़ा है। उन्होंने लाहौर को 4000 डेली वर्कर दिए हैं इस दवाई सीजन के लिए। डॉक्टर साहब, कोई खास इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा लार्वा पाया जा रहा है या फिर सबसे ज्यादा मसाइल हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास अजीज भट्टी टाउन का इलाका है, रावी टाउन का और कैंटोनमेंट का जो एरिया है वहाँ पे लार्वा ज्यादा पाया जा रहा है। वहाँ पे पिछले साल भी केसेस इन इलाकों से ज़्यादा रिपोर्ट हुए थे, तो अल्लाह का शुक्र इस बार रावी टाउन से, अजीज भट्टी टाउन से और कैंट से उस तरह केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए। लेकिन मैंने आपको बताया कि सितंबर में ये ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो हमारी कोशिश है कि उससे पहले हम इन इलाकों से जितना ज़्यादा लार्वा ढूंढ कर तल्फ कर सकें ताकि अपने शहरियों की कीमती ज़िंदगियों को बचाया जाए। ठीक, तो डॉक्टर साहब बस पानी खुश कर दिया जाता है, लार्वा तल्फ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, या कोई इसके लिए मेडिसिन होती है, कोई स्प्रे होते हैं? घर वाले जो हैं, कोई भी शहरी जो है, अगर वो खुद से कोई स्प्रे मच्छर मार करें तो क्या वो इफेक्टिव होगा डेंगू पे? देखिए, जो आम मच्छर बाज़ारों में मिलते हैं उसकी अफादियत अपनी जगह मौजूद है,
जो हमारे पास रिपेलेंट जो लगाए जाते हैं बिजली के स्विचों में, उसकी अफादियत भी अपनी जगह मौजूद है। शहरी ज़रूर उन्हें इस्तेमाल करें और मच्छरदानियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके अलावा जहाँ से पानी की निकासी मुमकिन होती है, हमारी टीमें, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, उनकी टीमें, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान, DDHO, ये पानी की निकासी को यकीनी बनाते हैं। जहाँ पे मुमकिन ना हो पानी निकालना, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वहाँ पे हम अपनी इंसेक्टिसाइड खुद से डालते हैं। इंसेक्टिसाइड शहरी खुद खरीद के कभी इस्तेमाल मत करें। ना करें। ठीक। अच्छा बिलाल, अवेयरनेस कैंपेन आगाज हो गया, देखिए आपने, क्योंकि मेरी अभी तक नजर नहीं पड़ी किसी भी बैनर पर, किसी भी पम्फलेट पर। सीधा देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जो डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने जो अपनी सिफारिशात भी भिजवाई थी, उसमें उन्होंने भी इस चीज़ का खदशात का इजहार किया है कि जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग है ये उस सतह पे नहीं करवाएगी जिस सतह पे होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद जो दूसरी इनके पास बड़ी रीज़न है वो है अमले की शॉर्टेज। और ये दो जो बड़ी रीज़न है, अगर डेंगू इससे पहले भी आया, पिछले साल भी आया था, तो आपको पता है कि लाहौर में भी बड़े ज़्यादा केसेस आए थे। फिर इसके साथ साथ पिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा केसेस आए थे। और हमारे मिनिस्टर साहिबा, हमारे सेक्रेटरीज तमाम के तमाम रोज़ पिंडी और इस्लामाबाद का ही दौरा कर रहे थे। तो अभी तक जहाँ पे उनकी रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में भी कुछ ऐसे मौजूद हैं डॉक्टर जिनको मास्टर ट्रेनर बनाना था, ताकि वो अपने से आगे जो अमला है उसको ट्रेन कर सके। उसमें भी वीकनेस नज़र आई है, क्योंकि जब तक ये मास्टर ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू नहीं किया जाएगा, उस तरह देखें जब भी एक पेशेंट जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, उसको सिंपल बुखार है या इसको डेंगू वाला सिम्टम्स हैं या इसको कोरोना के सिम्टम्स हैं, क्योंकि अलामात तो अब सारी इनकी मिलती जुलती हैं, तेज़ बुखार, दर्द और आंखों में ये। फिर दूसरा जो अहम इशू है, ये इनके अमले का बहुत बड़ा इशू है। अमला की कमी की वजह से, और फिर इसके बाद यही वो अमला है तकरीबन 10,000 का, जिसमें से तकरीबन 4,000 रेगुलर है, बकाया ये डेली वेजेस पे रखते हैं। तो इन्होंने सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये करने होते हैं, जिसमें EPI का प्रोग्राम, जिसमें वो इंजेक्शन लगाते हैं बच्चों को हेपेटाइटिस का जात, फिर उसके साथ साथ पोलियो का प्रोग्राम, फिर डेंगू प्रोग्राम, फिर कोरोना वर्कर्स हैं उनसे मुख्तलिफ तरह की जिम्मेदारियां उनको सौंपी जाती हैं, वो टाइमली फिर डॉक्टर साहब ये ट्रेनिंग्स का क्या मामला है, इसका आगाज होने जा रहा है या फिर ये जो मास्टर ट्रेनर्स की बात कर रहे हैं बिलाल? जी, बेसिकली जो तिब्बी अमले की ट्रेनिंग है ना, अस्पतालों का जो अमला है उसकी ट्रेनिंग को करवाता है डेंगू एक्सपर्ट्स एडवाइजरी ग्रुप, जिनकी ये सिफारिशात हैं। तो जैसे ही वो प्रोग्राम देते हैं, हम अपनी नॉमिनेशन उनको भेज देते हैं। तो उसमें कोई रुकावट तो ऐसी नहीं है। आमतौर पर अस्पतालों में जो अमला काम कर रहा होता है वो सीनियर्स ट्रेंड होते हैं, वो अपने लोगों को ट्रेंड कर देते हैं। जहाँ पे कहीं कमी होती है वहाँ पे डियाग वाले अपनी टीम भेज देते हैं डेंगू एक्सपर्ट्स एडवाइजरी। डॉक्टर साहब, अभी कितनी ज़रूरत है आप समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स को ट्रेनिंग की या फिर मास्टर ट्रेनर्स बनाने की, ताकि वो आगे लोगों को ट्रेन करें? देखिए, बेसिकली ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे हाउस ऑफिसर्स चेंज होते रहते हैं, नए आते रहते हैं, नए ग्रेजुएट्स आते रहते हैं, ऐसे ही जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी होते हैं स्पेशलाइजेशन वाले, वो भी चेंज होते रहते हैं, नए आते रहते हैं। जैसे ही वो नए आते हैं, हॉस्पिटल अपनी नॉमिनेशन डेंगू एडवाइजरी ग्रुप को भेज देता है और वो उनकी ट्रेनिंग करवा देते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसको रोका जा सकता है या इसको डिले किया जा सकता है, ये कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक, अवेयरनेस कैंपेन? जी, अवेयरनेस कैंपेन पिछली 2-3 महीने तो हमारी कोरोना की वजह से हम सेमिनार्स वॉक्स वगैरह नहीं कर सकते। अब हमने अपना शेड्यूल बना लिया उसके मुताबिक, लेकिन सबसे अच्छी अवेयरनेस हमारी टीमें जो घर घर जाके करती हैं लोगों को, या फैक्ट्रियों में या हॉट स्पॉट्स में, जैसे 24,352 जगह से अगर लार्वा मिला है तो वहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाता है। इसके अलावा हमारे 17,604 हॉटस्पॉट हैं जिनको वीकली हम विजिट करते हैं। तो इसी वजह से आउटडोर में और हॉटस्पॉट्स में लार्वा नहीं मिलता। होंगे या कितने अफराद होंगे जो इस काम पे मामूर हैं, जो कि पूरे लाहौर का विजिट जी, लाहौर में तकरीबन 8,000 के करीब हमारे पास लोग हैं और 1600 से ज्यादा इंडोर टीम्स हैं और 500 से ज्यादा हमारे पास आउटडोर की टीम्स हैं जो कि इसमें काम करती हैं। इसके अलावा जैसे बिलाल ने बताया कि ये पोलियो में भी अपनी खिदमत सर अंजाम देती हैं। कोई भी अगर डिजीज या कोई भी मसाइल सेहत के हवाले से आता है तो हमारे ये लोग उसमें बढ़ चढ़ के काम करते किया जाता है उसमें। बिलाल, हमें ये बताइए कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे बेहतरीन अवेयरनेस कैंपेन ये है कि हमारी टीम्स घरों में जाती हैं। 8,000 अफराद के लिए मुमकिन है कि वो 1.25 करोड़ आबादी के लिए काफ़ी है? लाहौर की सिर्फ बात कर रहे हैं। नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। उसकी रीज़न ये है कि जिस डॉक्टर साहब ने बताया कि कई ऐसी जगहों में पहुंचना मुमकिन नहीं होता 7 दिनों में, तो फिर वो अक्सर उन जगहों पे जो लार्वे की जो अफजाइश है वो हो जाती है, फिर जिससे मच्छर जो है बनता है और पेशेंट वो होते हैं। लेकिन इस हवाले से सेक्रेटरी से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था हम 10,000 का अमला जो है वो मज़ीद
रखेंगे, लेकिन अभी तक उनमें से जो फिर उसके बाद हमारी CEO हेल्थ से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन 5000 का अमला जो है ये रख लिया है और इस पर अभी हम डेली वेजिस पे मज़ीद रख रहे हैं। तो इसमें मसला ये कि जिस तरह हमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे काम करना चाहिए और जिस तरह हमें क्योंकि ये ही वो अमला है जो इस वक्त 10,000 है जो महकमा सेहत के तमाम प्रोग्राम देखते हैं। अगर ये 20,000 हो जाता है तो फिर हमें ये जितनी भी बीमारियां हैं तो उस पर हम बेहतर तरीके से इन पे काबू भी पा सकते हैं और लोगों को एजुकेट भी कर सकते हैं। ये 8,000 जो टीमें बनाई गई हैं, इसको अगर 1.25 करोड़ की आबादी से अगर आप इसको डिवाइड करें तो मेरा ख्याल है कि इनके एक के हिस्से में डेली के हिसाब से तकरीबन कुछ 3 से 4 हज़ार के करीब घर आएंगे, तो जो कि बड़ा मुश्किल है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, और इसमें होता ये है कि सम टाइम हमारे के जो वर्कर्स भी हैं मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात फेक एंट्रियाँ भी डाल देते हैं। इस तरह की भी जो खबरें हैं वो भी रिपोर्ट हुई हैं। तो अल्टीमेटली जब प्रेशर होता है, ओवर बर्डन होता है, तो फिर इस तरह के जो ब्लंडर हैं ये बचते हैं। काम पूरा करने के लिए अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने के लिए, तो फिर इस तरह की होती है। जब आप अमले को रिलैक्स करेंगे, अच्छी सैलरी देंगे, तो फिर हमें देखें इसी तरह सबसे अहम चीज़ है हमारे पास सेहत का जो बजट है 283 अरब रुपए का है, और उसमें से हमने प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे हमने सिर्फ जो बीमारियां आ चुकी हैं ना, इनको रोकना नामुमकिन है। हम ये जो प्राइमरी सेकेंडरी कर रहे हैं या जो महकमा से जो आमिर साहब कर रहे हैं, ये अगर हम बंदे रखे बीमारियों को कंट्रोल कर सकेंगे, लोगों को एजुकेट कर सके, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो बजट है ये भी कम आ सकेगा और हम लोगों को बीमार होने से बचा सकेंगे। डॉक्टर साहब हमें बताइए कि दर्जा हरारत का डेंगू पे असर होता है कि एकदम से, जैसे हम रूटीन में दूसरे मच्छर के बारे में सुनते हैं कि ज्यादा दर्जा हरारत होता है तो मच्छर मर जाते हैं, उनकी अफजाइश नहीं होती, डेंगू के साथ भी कोई ऐसा मामला है? जी बिल्कुल, डेंगू के साथ ऐसा मामला है, लेकिन हम इसको इतना हम इतनी प्रमोशन नहीं करते इस चीज़ की, क्योंकि अब ऐसी सूरत हाल है कि अब हमारे घर हैं बंद। पहले ज़माने में घर होते थे खुले, बरामदे खुले खुले होते थे, अब घर हमारे बंद हैं, हम एयर कंडीशंस डिपेंडेंट हैं। हमारे घरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद लोगों की है कि टेम्परेचर सेम रहता है। सर्दियाँ होती है तो हम हीटर के साथ सेम रखते हैं, गर्मियाँ होती है तो हम AC के साथ सेम रखते हैं। इसलिए लोगों से यही गुजारिश है कि पानी खड़ा ना होना, चाहे मौसम कोई भी हो, गर्मी का हो सर्दी का हो, क्योंकि दिसंबर के मिड तक पेशेंट रिपोर्ट होते रहते हैं। इसी तरह जनवरी के शुरू में फिर शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए लोगों से बस यही गुजारिश है, इसका इतना आसान इसकी अवेयरनेस है कि अपने परनालों को चेक करें बारिश के बाद। ये आपके प्रोग्राम का आपका हम बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये भी अवेयरनेस है जो आप लोग काम कर रहे हैं, ये बड़ी नेकी का काम है लोगों को अवेयर, क्योंकि बीमारी से रोकना, बीमारी होने ना देना, ये भी ये बहुत बड़ी नेकी है। तो आप लोगों का बड़ा शुक्रिया। तो लोगों से गुजारिश है कि बारिश के बाद अपने परनाले छत पे जरूर चेक करें। बाज़ बात छत पे हमारा कूड़ा कबाड़ ऐसा पड़ा होता है जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो जब भी बारिश हो एक दफ़ा अपनी छत पे चढ़ के जरूर देख लें, क्योंकि जैसे ही छत पे इंसान चढ़ता है उसको साइडों से बड़ा कुछ नजर आ जाता है, ऊपर से ऊंचाई से, कि मेरे नीचे कहाँ पानी खड़ा है, किस जगह पे खड़ा है, या घर के बाहर किस जगह पे पानी खड़ा है, कहीं कूड़ा किरकट जमा है, तो उसको पानी को निकासी करें। अपनी परनाला अगर बंद है उसे खोल लें, अगर कहीं कोई सुराख होल है उसको खुश्क करें या पानी निकाल दें, तो इससे बचा जा सकता है। ठीक बिलाल, हम लोग बात करते रहे महकमों के हवाले से, लेकिन हमारे जो शहरी हैं उनकी भी जिम्मेदारी है ना कि डेंगू से हमने खुद भी तो बचना है, खुद भी तो अपने आप को बचाना है। बहुत ज़रूरी है सिद्रा, जब तक अब ये देखेंगे कि हमारे पास जब 8,000 का अमला, फिर हमें ये भी पता है कि वसाइल हमारे पास कितने हैं, अस्पतालों की क्या सूरत हाल है। बिल्कुल बेसिक यही चीज़ है कि अब हमें पता है कि हमारी छतों पे जब बारिशें हो रही हैं तो हमें छतों का विजिट करना चाहिए। ये बल्कि ना सिर्फ निकासी आपके लिए बेहतर होगा, उनकी छतों के लिए भी बेहतर होगा, और उसके साथ साथ उनको वैसे भी पता चलेगा कि मतलब सराउंडिंग्स में हो क्या रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो दूसरे जो दफातर हैं, जो एरियाज़ हैं, जो मुख्तलिफ मतलब जो दुकानें हैं, वहाँ पे भी अक्सर लोग नहीं जाते। उसकी वजह बनती है कि छतों पे या कार कबाड़ वाले जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पे जो बनाए होते हैं वहाँ पे पानी खड़ा ही रहता है, तो टायर शॉप्स जिस तरह की होगी, तो ये वो जगह हैं जिस पे बड़ी जल्दी जो लार्वा परवरिश पाता है। तो इस वजह से लोगों को इस तरह की जो सिविक सेंस है बीमारियों के हवाले से ये देना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ तक बात है कि इनकी जानिब से कहा जाता है कि महकमा सेहत कि हम टीमों के जरिए कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इसको ना सिर्फ टीमों के बल्कि प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी इसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए। इसके हवाले से शहर में अवेयरनेस प्रोग्राम कराने चाहिए, कोई मतलब कोई वॉक शॉक करवानी चाहिए। ये बड़ी ज़रूरी है, लोगों को जितना हम इसमें एजुकेट कर सकेंगे उतना ही कम है। और क्योंकि ये जब हम डेंगू पे सोच विचार करते हैं या दूसरे कोई प्रोग्राम्स पे करते हैं, तो जब भी लोग फिर इसमें बीमार होते हैं तो अल्टीमेटली इफेक्ट जो है फिर मुल्क की मौशत पे भी पड़ता है। बिल्कुल, महकमा सेहत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि 2019 की अगर हम बात कर लें
तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 52,000 केसेस थे और लाहौर शहर में बल्कि पूरे पंजाब में 6,500 केसेस रिपोर्ट हुए थे। इस साल भी ऐसा कोई खदशा है, बढ़ेंगे, कम होंगे? आपकी जानिब से क्या प्रिडिक्शन की जा रही है या फिर क्या खदशात का इजहार किया जा रहा है? जी देखिए, हमें ना बीमारी को थोड़ा इस एंगल से हम देखते हैं। जैसे लाहौर में पिछले साल 825 केस आए थे तो 7 केसेस आए थे 10 लाख की आबादी में। अभी तक अगर 13 केस आए हैं तो 1 केस आया है 10 लाख की आबादी में। तो पिछले साल यकीनन केसेस ज़्यादा आए थे, लेकिन वो डिजीज़ का एक ट्रेंड होता है कि हर शहर में वो किस तरह से आती हैं। तो इस पे हमारी तो कोशिश होगी केसेस ना आए। तो इसमें जितनी ज़्यादा लोग एहतियात कर सकेंगे उतना हम इससे बच सकेंगे। हमारी पूरी कोशिश, भरपूर कोशिश है कि हम जितना ज़्यादा हो सके लोगों को अवेयर भी कर सकें, लार्वे को तल्फ कर सकें और लोगों की कीमती ज़िंदगियों को यकीनी बनाया जा सके। ठीक, डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि लोगों ने एक तो अपने घरों में आस-पास अतराफ में जो है वो पानी तो जमा नहीं होने देना, मज़ीद वो कौन कौन से एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं डेंगू से बचने के लिए? जी, डेंगू और तमाम जितनी भी मुतद्दी कम्युनिकेबल बीमारियाँ हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि सफाई का ख्याल रखें लोग। अगर हम लोग सफाई की आदत को यकीनी बना लें, जैसे आपने कोविड ये कोरोना के मामले में भी देखा कि कहा जाता था हाथ ज़्यादा धोएं, लोग मुंह ज़्यादा धोएं, हाथ ज़्यादा धोएं, एक दूसरे से इस तरह ना मिलें क्योंकि जरासीम मुंतकिल कर सकें। तो लोग अगर सफाई की आदत यकीनी बना लें, ये पानी हटाना भी सफाई का ही हिस्सा है। तो लोग अपनी सफाई की आदत, हम पेट की बीमारियों से, सांस की बीमारियों से, हम तमाम जो मुतद्दी बीमारियाँ हैं जो एक से दूसरे को फैलती हैं उनसे बच सकते हैं। तो लोगों से दरख्वास्त ये है कि अपनी सफाई की आदत को यकीनी बनाएं। ठीक है, सफाई को, आदत को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिलाल हमें बताइए कि अभी जो है वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि प्लान तो किया जा रहा है, कोई अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जाएं, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर को देखें तो ज़्यादा केसेस थे, तो अभी से तैयारियां तो होनी चाहिए महकमे सेहत की जानिब से। जी बिल्कुल, ये तैयारियों के हवाले से तो बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से जो सेक्रेटरी सेहत है इनकी जानिब से कहा जा रहा है, क्योंकि वो खुद भी जब DC लाहौर रहे थे उन्होंने डेंगू में बड़ा काम किया था, वो खुद भी इसको बड़ा कीनली ऑब्जर्व करते हैं इस मामले को। तो उन्होंने मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि इस दफ़ा भी हम पूरी कोशिश करें कि डेंगू को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जहाँ तक लास्ट ईयर की स्पाइक की बात है तो वो ये डेंगू का जो ट्रेंड है ये 2 से 3 साल बाद इसकी जो स्पाइक है उसमें शिद्दत आती है। अच्छा। तो जो माहिरीन हैं और उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस साल खदशा है कि केसेस उस तरह नहीं होंगे जितने केसेस लास्ट ईयर में आई थे। तो अच्छे की उम्मीद की जा रही है, लेकिन ये फिर सारा डिपेंड करता है कि एहतियाती तदाबीर पे। अब जिस तरह बारिशें हो रही हैं हमारे यहाँ, जितनी बारिशें हुई है ये मानसून की बारिशों से ज़रा मतलब हट के ज़्यादा हो रही हैं। तो इसी तरह अगर ये बारिशें मज़ीद 1 से 2 हफ्ते होती हैं और इसी जिस तरह स्पेल आज का हुआ 2 से 3 घंटे का और बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो चुका है, लोग जब इसकी मुनासिब निकासी आप नहीं करेंगे तो ये फिर अल्टीमेटली जब अफजाइश होगी तो मच्छर जो बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर आमिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि डेंगू मच्छर से हमने भी बचना है। सुबह सूरज निकलते वक्त और शाम को सूरज गरूब होते वक्त अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, पूरी आस्तीनों के कपड़े पहने और अपने आसपास के माहौल को साफ रखें। यकीनी तौर पर आप डेंगू से बच जाएंगे। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। तो कोरोना मुसलसल अब जोर टूटता जा रहा है और दिन ब दिन देखा गया है कि केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं और ख़ास तौर पर जो हमारे क्रिटिकल केसेस थे उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। इस हवाले से आज हमने बात करनी है क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से एक बहुत अहम ऐलान किया गया था और आज से बाकायदा तौर पर निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल बहाल होने जा रहा है। तमाम कारोबारी सेक्टर्स खुलने वाले हैं। जो हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन लगता था वो भी ख़त्म हो चुका है। टाइम की, औकात कार की अब कोई पाबंदी नहीं होगी। अपनी मर्जी से लोग कारोबार जैसे रात 10-11 बजे तक पहले टाइमिंग्स होती थी बिल्कुल उसके मुताबिक होगा। और उसके साथ साथ शादी हॉल्स खोलने के हवाले से सिर्फ अभी फैसला होना बाकी है। 15 सितंबर का कहा जा रहा था कि खोल दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बार हालात का जायज़ा लिया जाएगा। दूसरी जानिब हमारे सैलून्स हैं, थिएटर्स हैं, सिनेमास हैं और इसके साथ साथ जो फूड चेन्स, रेस्टोरेंट्स हैं, वो तमाम चीज़ें आज से खुलने जा रही हैं। कारोबारी ज़िंदगी भी बहाल होने जा रही है। बात करेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असद असलम साहब हैं, CEO हैं आपने अस्पताल से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या हाल है सर आपके? आखिर कोरोना ने मौका दे दिया है कि अब जिंदगी फिर से रूटीन पे आ जाए। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, उन्होंने मौका फराहम किया अल्लाह ताला ने। डॉक्टर साहब क्या सूरत हाल है इस वक्त अस्पतालों में?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं लाहौर की बात करूँ तो इस वक्त लाहौर के 31 अस्पतालों में तकरीबन सिर्फ 68 केसेस हैं और उनमें सिर्फ 32 हैं जो कंफर्म्ड हैं। और अगर आप 1 अगस्त को देखें, 1 अगस्त को 30 कंफर्म केसेस थे लाहौर के 31 हॉस्पिटल में और आज 10 तारीख हो गई है तो आज 32 केस हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें वो भी एक्यूट सर्ज भी नहीं देखने को मिला। इफेक्टिव लॉकडाउन की वजह से ईद पर जो SOP ऑब्जर्व किए गए, लॉकडाउन किया गया, उसका बड़ा अतरफा खुशगवार असर हुआ है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि अब कहा जा सकता है कि हम खतरे से निकल आए हैं, क्योंकि बड़ी ईद के बाद कहा जा रहा था कि 10-15 दिन बहुत ज़्यादा क्रूशियल होंगे, पता चलेगा सूरत हाल। देखिए, दो मौक़ों का हमने कहा था कि एक तो ईद उल अज़हा और दूसरा मुहर्रम हराम। ईद उल अज़हा पर तो लॉकडाउन कर दिया, उसके SOPs पर भी ऑब्जर्व किया, उसका तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा इफेक्टिव रिजल्ट आया, हमें केसेस का सर्च देखने को नहीं मिला। अब दूसरा है 21 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक मुहर्रमुल हराम के अयाम जो है, पहली से 10 मुहर्रम, उनमें पता है आपको मजालिस भी होती हैं और लोग काफ़ी देर 6 घंटे से 10 घंटे साथ साथ बैठे होते हैं। तो अगर उन मजालिस में SOPs का ऑब्जर्व ना किया गया, लोगों ने मास्क ना पहने और अपने हाथ मिलाने से ग्रेज ना किया और काफ़ी देर बैठे, तो हमें डर है कि खुदा ना खाता इसका इम्पैक्ट जो होगा ना वो 26 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक होगा, क्योंकि मैक्सिमम 14। लेकिन डॉक्टर साहब इंशाल्लाह मुझे बड़ी अच्छी उम्मीद है कि जो भी मजहबी मामलात हैं उनको साथ लेके चलते हुए जो है SOPs को ज़रूर ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, क्योंकि सारे शहरी अब जान चुके हैं कि कोरोना ख़तरनाक है और खुदा न खास्ता किसी के लिए भी ख़तरा बन सकता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स थे, अब जो आपने बताया बहुत कम रह गई है तादाद कोरोना पेशेंट्स की, क्रिटिकल पेशेंट्स की बताइए कि वो कम है, नॉर्मल पेशेंट्स ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, टेस्टिंग कितनी की जा रही है? अब इस वक्त लाहौर में अगर आप देखें कि वेंटिलेटर पर कितने पेशेंट्स हैं जो जिनको ट्यूब डली है, वो 3 या 4 से ज़्यादा नहीं है। वेंटिलेटर बेड पर 10-12 पेशेंट हैं और बाकी 32 में से बाकी जो पेशेंट्स हैं वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में हैं, जिनको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है विद हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ या CPAP या BiPAP पर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वाली सिचुएशन नहीं है जो हमने जून में देखी, जुलाई में देखी, वो नहीं कि ICU भरे हुए थे। अब तो इस वक्त 8.1% ऑक्यूपेंसी रेट है पूरे ICU पूरे लाहौर के, 8.1% है। तो डॉक्टर साहब अस्पताल सारे ही फाल हैं जिसमें कोरोना वार्ड्स बनाई गई थी, या फिर कुछ को बंद कर दिया गया है, स्पेसिफाई कर दिया गया है कि अब केसेस कम हैं तो अब कुछ अस्पतालों में केसेस? जी देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट में मैडम मिनिस्टर और सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग की थी और उन्होंने फैसला ये किया था कि मेयो हॉस्पिटल, PKLI, नवाज शरीफ हॉस्पिटल यकी गेट और गंगाराम का गायनी वार्ड में जिसमें प्रेग्नेंट फीमेल जाएंगी, इनके अलावा बाकी सारे हॉस्पिटल नॉर्मल तरीके से अपना फंक्शन करेंगे। उसमें सारी जो उनके डिपार्टमेंट है उनको रिज्यूम कर दिया गया। डॉक्टर साहब, हमारे जो अस्पताल हैं वहाँ पर भी पहले हम देखते थे कि सर्जरीज नहीं हो रही थी, ऑपरेशंस नहीं हो रहे थे, लोग बड़े परेशान थे कि कुछ डिपार्टमेंट्स बंद है, लेकिन अब वो भी बड़ा मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया, वो भी बड़ा एक खुशाइंद रहा है। जी बिल्कुल, अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से। डॉक्टर साहब, SOPs पर अमल दरामद, अब होटल्स हैं तो उसके लिए भी SOPs बनाए गए हैं कि टेबल्स के दरमियान 6 फीट का फासला भी हो, लोग ज़्यादा गैदरिंग ना करें, तो इस पे अब इम्प्लीमेंटेशन करना मेरा ख्याल साथ ही अब जिंदगी के जी अब देखें बड़ा क्लोजली मॉनिटर करेगी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट, बड़ा क्लोजली मॉनिटर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कोरोना के लिहाज से किस डायरेक्शन में जाना है ये अगला महीना बड़ा क्रूशल है। अगर इन दिनों में जो SOP पर ऑब्जर्व किया गया तो आप यकीन करें हम 15 सितंबर के बाद डिजीज़ फ्री हो सकते हैं इंशाल्लाह। अगर SOP ऑब्जर्व किया, जिस तरह की गाइडलाइन प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट पंजाब से इशू हुई हैं, अगर उनको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व कर दें तो यकीन जाने कि हम इंशाल्लाह बड़े अच्छे हालात देखने को मिलेंगे हमें इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है अभी जो फैसले किए गए हैं, जिस तरह से लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, औकात कार भी खत्म हो गए हैं, यानी रूटीन पे जिंदगी आना शुरू हो गई, यही मुनासिब वक्त था, इसी वक्त ये फैसले होने चाहिए थे कि अब लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं? हाँ जी बिल्कुल, ये मुनासिब वक्त, जब बहुत ज़रूरत थी बड़ा इफेक्टिव लॉकडाउन हुआ मेरे हिसाब से। दुकानें भी टाइम पर बंद हुई, 7 बजे, वीकेंड पर भी बंद हुई, उससे बड़ा इफेक्ट। अब ये वक्त था, अब हमने पिछले बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया, जब हमने देखा कि 2-3 हफ्ते से लगातार
केसेस ड्रॉप हो रहे हैं और अब एक सस्टेन कर रहे हैं ड्रॉप, तो फिर गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अब लोगों को इजाज़त दे देनी। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस की समझ कितनी आ गई? क्योंकि पूरी दुनिया के माहिरीन अभी तक हैरान है कि ये वायरस हर बंदे के साथ मुख्तलिफ बिहेव कर रहा है। देखें, इसकी समझ अगले साल आएगी सबको, फ्रैंकली, क्योंकि अभी मुझे अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ हूँ, मैं बाकी एंटीबॉडीज कराता हूँ, 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते नहीं होती, किसी में हो जाती है, तो वो अजीब सी सूरत हाल है कि किसी में एंटीबॉडीज बन रही हैं, किसी में बहुत बन रही हैं। वो ऑब्वियसली क्रिटिकल और डिजीज़ की नेचर से भी बड़ा डिपेंड करता है, लेकिन फ्रैंकली अभी तक इतने बड़ा अजीब सा बिहेव किया है। हाँ। किसी ने खांसी के साथ प्रेजेंट किया, किसी ने बुखार के साथ, किसी ने पेट खराब के साथ, किसी ने बॉडी फटीग के साथ, दर्दों के साथ। अभी इफेक्टिवली ये है क्या बीमारी, ये आप फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में इसके मतलब आप सही तरीके से कह सकेंगे, और साथ तौर पर जब इसकी वैक्सीन भी दुनिया में आ जाएगी। ठीक, डॉक्टर साहब, इस पे मजीद भी हम बात करते हैं, अभी कुछ बात करेंगे जी। हुकूमती अहकामात के बाद आज से थिएटर्स खोलने का फैसला है। स्टेज अदाकारों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है, जबकि उनकी जानिब से कुछ मुतालिबात भी सामने रख दिए गए हैं। क्या कहते हैं अरसलान हैदर, हमें बताएंगे। जी अरसलान। से स्टेज जो ये थिएटर स्टे इनको खोलने का ऐलान किया गया है, लेकिन जिसके बाद जो स्टेज आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट लोगों में काफ़ी खुशी की लहर तो दौड़ उठी है, लेकिन इसके साथ साथ उनके कुछ मुतालबात और भी हैं। आखिर ये क्या मुतालबात हैं? इस वक्त मैं एक स्टेज जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ। जी आप बताइएगा कि हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है काफ़ी अर्सा से, अब लॉकडाउन के दौरान में जो तमाम थिएटर्स थे वो बंद थे, लोगों को बेरोज़गारी का भी सामना करना पड़ा है, आप लोगों को भी करना पड़ा होगा, तो आप अब क्या कहना चाहेंगे? खुशी का मौका है। जी बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए, तो बहुत खुशी की मामले कि हम अभी स्टेज पे आए हैं। 3 मतलब कि बहुत दिन हो गए हमें घर पे बैठे हुए, वो भी थोड़ा सा होता है, लेकिन हम आए, हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। हम अब दिल लगा के अच्छा काम करेंगे और पब्लिक को भी कहेंगे कि वो हमें सपोर्ट करें, हमें ज़रूर देखने आएँ। लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं जो जिसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, थोड़े से मसले मसाइल भी हैं। इसके हवाले में बताएं, आपको पता लगा हो? जी मुझे तो अभी यही पता लगा है कि इन्होंने जैसे ड्रामे का बहुत कम टाइम दिया है हमें, ये भी हमारे लिए थोड़ा सा मसला है। जाहिर है हमें सॉन्ग भी चलाने हैं, फिर उसकी कहानी भी बतानी है कि कैसे शुरू हुआ है, कैसे ख़त्म होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है और वो भी हम थोड़ा बहुत मसला हुआ है। लेकिन ये है कि हमारे लिए ये भी कॉम्प्रोमाइज़ करें कि हमें थोड़ा सा टाइम भी दें, और सब आर्टिस्ट को जोन सा है कि हम तो उनकी बात पे हर चीज़ से अमल दरामद करेंगे कि हमें पूरी कोशिश होगी कि जैसे जैसे इन्होंने बोला है हम वैसा वैसा ही करें। चले आप भी बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगी? सब लोगों के लिए खुशी का टाइम है, तो अब आप भी कुछ बताएं कि हुकूमत को मजीद क्या करना चाहिए कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी अपनी तबस्सुम खान, स्टेट आर्टिस्ट। मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मीडिया की, और मतलब कि जितने भी हमारे मुल्क के छोटे बड़े लीडर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट, और मैं बहुत खुश हूँ कि थिएटर ओपन हुए हैं, लोगों के चूल्हे जले हैं और बेरोज़गार जो हैं वो अपने काम पे खड़े हुए हैं, और मेरे लिए इससे बढ़ के कोई भी खुशी नहीं है। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस मौका पे? आपको तो बेहतर बताएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो क्या आपको एक्सेप्टेड है हुकूमत के? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम इनका साथ देंगे, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि एसओपी का जो हम साथ देंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं देंगे। लेकिन ये कुछ कमियाँ होती हैं, कोई ऐसे काम होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक है, जैसे आप कहेंगे हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर, आप हमारे साथ मौजूद रहे और हमें बता रहे थे जी जितने भी फनकार हैं वो यकीनी तौर पर खुश हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने भी सफ़र किया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं जी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आखिरकार अल्लाह ताला का करम हो गया है और मामूलाते ज़िंदगी रूटीन पे आना शुरू हो गए हैं कोरोना के बाद। जी शुक्र है खुदा का जी, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि केसेस की तादाद जो है वो अब कम हो रही है। लेकिन एक बात आप जरूर दावा करा दीजिए अपने प्रोग्राम के थ्रू कि ये कोरोना खत्म नहीं हुआ। देखिए इम्पोर्टेंट ये चीज है, ये एक ऐसी बीमारी है जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तो इस पे मुकम्मल कंट्रोल करना मुश्किल तरीन काम है दुनिया की किसी ममालिक में भी। ये अल्लाह की पाकिस्तान पे खास मेहरबानी है कि इस वक्त अल्लाह ने हमारे पे फजल किया और केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हैं। और वो जो एसओपीज की आप इस वक्त जिक्र कर रही थी और बात कर रही थी, वो बहुत जरूरी है कि हर बंदा जो अपना इस वक्त कारोबार करता है उसको इस चीज की जिम्मेवारी उठानी चाहिए कि जो लोग उनके दफ्तरों में आए या जो लोग उनकी दुकानों में आए या जो स्टोर्स में आए वो मास्क पहने बगैर मत आए। इस तरीके से देखिए आप इस वबा पे काबू पा सकते हैं। 70% स्प्रेड जो है डिजीज की वो सिर्फ मास्क पहनने से रुक जाती है।
लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक लोगों ने इसकी अहमियत नहीं समझी। और अपनी दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है कि आप किसी को कहें वो आगे से अभी भी दुख होता है कि लोग समझते हैं ये मजाक है और कहते हैं कि जी कोई बीमारी नहीं है, वैसे लोगों को डराया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं। आपके सामने 6000 से ज्यादा लोग इंतकाल करते हैं पाकिस्तान में वबा की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखिए तो 2.5 यानी 3 लाख के करीब लोग जो है वो इन्फेक्ट हुए हैं। तो हमें इन चीजों पर बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। कारोबार खोलना बहुत जरूरी था, ये बिल्कुल सही बात है। और आपको पता है पहले दिन से हमारे वजीर आजम जो हैं वो कहते रहे हैं कि जी कारोबार खुलना चाहिए ताकि ये जो हमारी इकोनॉमी है वो बाकायदा रिवाइव हो जाए। ठीक डॉक्टर साहबा, ये होटल्स के हवाले से कि टेबल्स के दरमियान जो है वो 6 फीट का फासला रहेगा, ज़्यादा लोग जमा नहीं होंगे, इज्तिमात अपने तौर पर ना करें ताकि कोरोना से बचना है, बेशक इजाज़त मिल गई है। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें 100% बुकिंग्स की इजाज़त मिल गई है। लोग साथ साथ भी बैठेंगे, वो AC ट्रेन्स भी होंगी, वो AC बसेस भी होंगी, तो वहाँ पर भी उतना ही खतरा अभी भी मौजूद है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि 70% तो ये बीमारी सिर्फ इस बात पे कंट्रोल हो सकती है अगर आप मास्क पहन के रखें जब आप पब्लिक स्पेसेस में। आप कोशिश ये करिए कि जब आप जा रहे हैं सफर पे आपने अपना भी बचाव करना है और अपने साथ जो बाकी लोग बैठे हैं उनका भी बचाव करना है। जब आप मास्क पहन लेते हैं तो आप जब बात करें या छींकते हैं या आप खांसते हैं तो आपके मुंह से वो छोटे छोटे जर्रे निकलते हैं, तो उन मथू के उसके अंदर ही ये सारे जरासीम होते हैं। तो अगर आप सिर्फ मास्क पहन लें और सिर्फ इतनी प्रैक्टिस कर लें तो उससे मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत हद तक 70% हद तक हम अपनी इन्फेक्टिविटी रेट बसों के अंदर भी ट्रेनों के अंदर भी बचा सकते हैं। लेकिन ये लोग अभी तक इस बात की अहमियत को नहीं समझे। तो हम तो आपकी मीडिया ने बहुत एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है थ्रू आउट। तो मैं तो ये जरूर चाहूंगी कि आप बार बार ये बात का जिक्र करें और बार बार लोगों को बताएं। और हम बतौर एग्जाम्पल देखिए, मैं तो एक वक्त था जब मैंने सोचा था कि जब तक इंशाल्लाह हमारे पास पाकिस्तान में वाफर मुख्तार में मास्क मौजूद भी होंगे, और उस दिन से जब से हम सब पहनते हैं मास्क और मीटिंग्स भी हो रही हैं, काम भी हम कर रहे हैं, लेकिन मास्क पहनने बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और डॉक्टर साहिबा की जानिब से कहा जा रहा है निज़ाम ज़िंदगी बहाल होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन 70% तक आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं अगर आप सिर्फ मास्क पहन लें और उसके साथ साथ अपने जो भी काम है आप करते चले जाएं। इजाज़त आपने मुझे देनी है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।